नंबर 6 है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान में कोई से दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सपोज हम करते हैं जी, यहाँ पे हमारा 4 है और यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में नंबर फाइंड करेंगे। तो उसका तरीका हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में भी कि जिन दो नंबर्स के बिल्कुल दरमियान वाला नंबर फाइंड करना हो, आपने उन दोनों का एवरेज लेना है। एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 + 5 करेंगे 9। 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 2/1 की जगह 1/2 आ जाएगा। तो 9 1 ज़ा 9 और ओवर में 2 आ जाएगा। तो इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में जो एक नंबर आ गया, जो पहला नंबर हमने फाइंड किया है, वो आया 9/2। अब एक नंबर और 4 और 5 के दरमियान में कहीं पे फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम 4 और 9/2 इन दोनों नंबर्स की एवरेज लेते हैं, जो यहाँ पे इनके बिल्कुल दरमियान में नंबर आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए 4 + 9/2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। यहाँ पे एलसीएम में 2 आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। 1 को 9 से करेंगे तो 9 1 ज़ा 9 आ जाएगा। 8 + 9 करेंगे 17/2। ये जो डिवाइड है 2 से, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो ये 2/1 से हो जाएगा 1/2। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 17 1 ज़ा 17 एंड 2 2 ज़ा 4। तो इन दोनों के दरमियान में जो नंबर आ गया वो आ गया 17/4। अब 4 और 5 के दरमियान जो दो रिक्वायर्ड नंबर हमारे निकले हैं, वो एक निकला है 9/2 और दूसरा निकला है 17/4। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है x⁻15 है, y⁻35 है, z⁻20 है और इस सारे का 5th रूट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए इस रेडिकल की जगह पे हम 1 पुट करते हैं और इंडेक्स वाले नंबर को ओवर के नीचे लिखेंगे। तो जब इसको ये रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब रेडिकल के साइन के बगैर लिखेंगे, तो फिर आ जाएगा 1/5। अगले स्टेप में पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगी। तो ये जो 1/5 है ये सब की पावर है, तो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5, y की पावर 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 और ओवर में z की पावर 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5। अब यहाँ पे कैंसिलेशन है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 3, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो y की पावर आ जाएगी 7 और 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो z की पावर आ जाएगी 4। पार्ट में 27⁻2x है और होल का क्यूब रूट है। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, ये जो 27 है इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो मतलब 27 को जब प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो जो 3 है 3 टाइम्स आ रहा है, तो फिर 27 को हम लिखेंगे 3 की पावर 3। आगे होल की पावर 2x है और ऊपर इसके क्यूब रूट है। अब अगले स्टेप में पावर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो उसी तरह रेडिकल की जगह पे 1 आ जाएगा और इंडेक्स पे जो नंबर है वो ओवर के नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 6x और होल की पावर आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट स्टेप में पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 6x को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये आएगा 2, 2 के साथ x है तो 3 की पावर 2x आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में 6 × 3⁻n+2 ओवर 3 की पावर है n+1 माइनस 3⁻n। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं जी, 6 है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर n+2 है, तो 3 की पावर n को अलहदा लिख लेते हैं और 3 की पावर 2 को अलहदा कर लेते हैं। ओवर में आएंगे तो 3 की पावर n+1 है, तो 3 की पावर n को अलहदा कर लेंगे और 3 की पावर 1 को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस 3 की पावर n है। अब
ओवर में अगर देखें तो 3 की पावर n दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो 3 की पावर n को कॉमन कर लेंगे। जब इसमें से 3 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3, माइनस 3 की पावर n में से 3 की पावर n कॉमन करेंगे तो बाकी 1 आएगा। 3 की पावर n जो है 3 की पावर n से कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा 6, आगे 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 9, और नीचे आएगा 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 9 54 होगा, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ड प्रॉब्लम। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं। आपको पता है ऑड नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे, 1 3 5 7 9 सो ऑन, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो वो कह रहा है कि 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं जो साथ साथ वाले हैं, उनका सम 51 है। तो आपने वो तीनों ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक ऑड नंबर है 5 है, 7 है, 9 है। तो ये साथ साथ वाले ऑड नंबर्स हैं, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। अब देखें तो पहले ऑड नंबर में अगर हम +2 करते हैं तो अगला ऑड नंबर बनता है, और अगले ऑड नंबर में फिर +2 करते हैं तो उससे नेक्स्ट जो ऑड नंबर बनेगा। तो एक ऑड नंबर से दूसरा ऑड नंबर बनाने के लिए हमें +2 करना पड़ता है। तो फिर हम ऐसे करते हैं, लेट कर लेते हैं जो हमारे रिक्वायर्ड ऑड नंबर्स हैं, एक कर लेते हैं x, उससे अगला नंबर फाइंड करने के लिए +2 करेंगे तो वो हो जाएगा x + 2, उससे अगला ऑड नंबर फाइंड करने के लिए फिर +2 करेंगे तो ये हो जाएगा x + 4। तो हमारे जो ऑड नंबर हमने लेट कर लिए वो एक कर लिया x, उससे अगला +2 ऐड करके होगा तो x + 2 हो जाएगा, और फिर +2 और ऐड करेंगे तो उससे अगला ऑड नंबर x + 4 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने कहा था कि इन तीनों का जो सम है वो 51 है। मतलब अगर इन तीनों को ऐड करेंगे x + 2 प्लस x + 4 तो वो आपका आएगा 51। तो x + x + x, तो 3x ऐड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x, प्लस 2 + 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा 51। 3x = 51, ये +3 है, दूसरी साइड पे +6 है, दूसरी साइड पे जाके -6 हो जाएगा। 3x = 51 में से 6 माइनस करेंगे तो 45, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x = आ जाएगा 45/3। x की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15। तो x हमारा फर्स्ट ऑड नंबर था तो वो 15 निकल आया। तो हम यहाँ पे कहेंगे हेंस रिक्वायर्ड ऑड नंबर्स हमने जो ऑड नंबर्स लेट किए थे, एक x किया था, फिर x + 2 और फिर x + 4। तो x की वैल्यू निकल आई 15, 15 + 2 और 15 + 4। तो 15 + 2 17 और 15 + 4 करेंगे तो 19। ये कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं जो हमने फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 9 भी वर्ड प्रॉब्लम है। वो कह रहा है जी अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? तो हम ऐसे करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट balls in first bucket, उसको लेट कर लेते हैं जी x है। अब कंडीशन उसने ये दी है कि जो एक बकेट में बॉल्स हैं दूसरी में उससे 28 ज़्यादा हैं। तो हम ऐसे कहते हैं, हम कहते हैं बॉल्स इन सेकंड बकेट = x + 28, कि जितने पहली में थे दूसरी में उससे 28 ज़्यादा हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x पहली जो बकेट है उसके बॉल्स हैं, और x + 28 जो है ये दूसरी बकेट के बॉल है, और अगर दोनों को ऐड करें तो जो टोटल बॉल्स थे वो उसने दिए हुए 96 है। तो x + x हो जाएगा 2x + 28
इज इक्वल टू 96, 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28, 2x इज इक्वल टू, आप 96 में से 28 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 68, x इज इक्वल टू 68 ओवर 2, तो x की वैल्यू आपके पास निकल आएगी 34। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट बकेट थी उसमें बॉल्स हैं 34 और हेंस बॉल्स इन फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू x था और वो वैल्यू आ गई है 34, और बॉल्स इन सेकंड बकेट इज इक्वल टू x प्लस 28 था, तो आपके पास आ जाएगा 34 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 62। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 in bank which paid simple profit at rate of 7/1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. तो जिस अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं या प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सलमा ने 3,50,000 इन्वेस्ट की है, तो जो प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट वो है 350,000। अब जो रेट है बैंक ने दिया है वो आ जाएगा 7/1/4%, या इसको हम 7.25% भी कह सकते हैं। और जो पहले 2 साल है ये 7/1/4 जो है 7.25%, ये पहले 2 साल के लिए है। तो जो टाइम है वो है जी 2 ईयर्स। तो आपके पास जो फार्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT ओवर 100। P प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट है, T टाइम पीरियड है और 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज के लिए। तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 350,000, रेट है 7.25, टाइम पीरियड है 2 ईयर्स ओवर 100। तो आप कैलकुलेटर की मदद से जब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले 2 साल का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 50,750 रुपीज़। उसके बाद अगले 5 साल जो है वो जो रेट था वो 8% हो गया। अच्छा जी, अब 2 साल के बाद बैंक का जो रेट है वो 7.25 से 8% हो गया था। तो अब टोटल क्योंकि 7 साल है, पहले 2 साल पे उसका जो प्रॉफिट है 7.25 के हिसाब से वो बना 50,750। अब नेक्स्ट 5 ईयर जो कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट आपकी वही रहेगी 3,50,000। अब रेट जो है वो हो गया 8%। उसके बाद जो टाइम पीरियड है वो है 5 ईयर्स। तो प्रॉफिट के लिए एज प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT ओवर 100। P यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 3,50,000, रेट जो है वो 8 है, टाइम पीरियड 5 ईयर्स है, ओवर में 100% के लिए। तो आपके पास जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़। अब 7 साल के बाद जो टोटल अमाउंट उसकी बैंक में होगी, जिसमें उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 प्लस पहले 2 साल का जो प्रॉफिट था 50,750 प्लस अगले 5 साल का जो प्रॉफिट है 1,40,000। तो उसकी अपनी ओरिजिनल अमाउंट, पहले 2 साल का प्रॉफिट, फिर 5 साल का प्रॉफिट, तो 5,40,750।